नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र पाल सिंह ML हायर सेकेंडरी स्कूल से आपके सामने आज मैं कक्षा 12 में आपके लेके लिए आया हूँ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आपके लिए सबसे पहले लेके आया हूँ रस। रस टॉपिक है आपका आज का रस। रस रस जो है, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्यों ने रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा। रस की परिभाषा की बात करें, परिभाषा देखो, रस की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि कविता पढ़ने या नाटक देखने से जो पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? रस। कविता पढ़ने व नाटक देखने से पाठक या दर्शक, देखो पाठक जो पढ़ने वाला, दर्शक देखने वाला, दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? रस। रस कहते हैं। जैसे हमें कोई भी है, एक हम कविता पढ़ रहे हैं और कविता पढ़ते पढ़ते हुए जो आनंद प्राप्त हो रहा है, अगर हमें आनंद प्राप्त नहीं होता तो हम कविता पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। ऐसे ही नाटक देखते देखते जो आनंद प्राप्त होता है, नाटक को देखते देखते अगर किसी को आनंद ना प्राप्त हो तो वो तो वैसे ही नाटक को देखकर छोड़ के बीच में चला जाएगा। तो उसी प्रकार जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या होता है? रस। तो रसों के द्वारा ही जो हमें मिलता है। अब रस की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 भाव होते हैं। पहला होता है आपका स्थायी भाव। सबसे पहले रस के अंग कितने होते हैं? 4। नंबर एक पहला क्या होता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा होता है आपका विभाव। तीसरा होता है आपका अनुभाव। चौथा होता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव। ये आपके 4 अंग होते हैं। इसका सबसे पहले हम बात करें अगर स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव की अगर हम परिभाषा की बात करें तो स्थायी भाव परिभाषा की बात करें तो हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव जो है बहुत सारे होते हैं, अलग अलग। क्या होता है? आचार्यों ने जो रस की परिभाषा दी है वो कितने रस माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं। 9 रस की बात करें तो 9 रस में सबसे पहले एक सूत्र दिया गया है स्थायी भाव में, श्रंक हावी भरो असावी। श्रंक हावी भरो असावी। देखो, श्रंक हावी भरो असावी ये 9 रस माने गए हैं। आपके 9 रसों में पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस है आपका श्रृंगार रस। दूसरा है क से आपका करुण रस। करुण रस। तीसरा है आपका ह से हास्य रस। हास्य रस। चौथा है आपका बी से वीर रस। वीर रस। पांचवा है आपका भ से भयानक रस। और छठवां है आपका
रौ से रौद्र रस। सातवां है आपका अ से अद्भुत रस, अद्भुत रस। आठवां है आपका सा से शांत रस, शांत रस। और नौवां है आपका लास्ट जो है बी से बीभत्स रस, रस। ये देखो अभी इनके जो मैंने आपको स्थायी भाव बताया कि हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपका है रति। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद करके काम नहीं चलेगा, आपको अवश्य याद करने पड़ेंगे। आप इस प्रकार से याद करें कि श्रृंगार रस का क्या है रति, करोड़ रस का क्या है शोक, करोड़ रस का शोक। हास रस का है आपका हास, और वीर रस का है आपका उत्साह। भयानक रस का है आपका भय। रौद्र रस का है आपका क्रोध। क्रोध के बाद आपका अद्भुत रस का है विस्मय, विस्मय। और शांत रस का है आपका निर्वेद। और बीभत्स रस का है आपका जुगुत्सा, जुगुत्सा। आपका क्या है कि इसमें श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव क्या होगा रति, उसे रति कहेंगे। करोड़ रस का है शोक, जैसे हास रस का है हास। हास की बात करें तो हास का मतलब होता है हंसना, श्रृंगार रस का है रति, रति का मतलब होता है एक तरीके से तैयार होना, श्रृंगार है उसका, श्रृंगार की जगह से। करोड़ का है शोक, शोक मनाना है। बीभत्स का है उत्साह। उसी प्रकार बहुत सारे इसके स्थायी भाव दिए गए मन में। जैसे कोई अगर हम बात करें कि कोई अचानक हमें कोई डरा दे, नाटक में किसी में हमें डर लगाए तो क्या होगा, हमें भय ही तो होगा, भय। तो वो भय क्या है आपका एक स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन सा है आपका स्थायी भाव, ये भय किसका है आपका भयानक रस का। तो ये रस 9 माने गए हैं, जिसमें आपके रसों की जो रस दिए गए हैं आपके 9 रस, 9 रसों के आपको स्थायी भाव याद करने पड़ेंगे। आप मैं आशा करता हूं कि आप ये 9 रसें आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में अभी फेर बनाएंगे। इसी के साथ ये धन्यवाद।